देखेंगे रुखसती का मौका होता है तो सारे लोग रोते। जवान बेटी 18 साल की पोस पाल करके भेजा जाता है ससुराल, तो नानी दादी सब रोती है, यहाँ तक के मगर के मच के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। मगर उस मातम के माहौल में एक आदमी हंस रहा था। छोटा बच्चा देख करके अब्बा से कहता, अब्बा हुजूर सब लोग तो रो रहे हैं, ये समझ में आ रहा, मगर एक आदमी हंस रहा है। बेटा कौन हंस रहा? दूल्हा बाबू हंस रहे। रुमाल के नीचे मुंह रख करके दूल्हा बाबू हंस रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तौबा इस्तिग़फ़ार। ये आदमी हंस रहा है, दूल्हा हंस रहा है। क्या बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, तो मातम का वक्त है, ये तो रुखसती का वक्त है, मातम है, मुसीबत, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है, इसलिए आज हंस रहा है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। पहली बार जब बेटी ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है, सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल गई थी, शौहर कैसा था? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। उसके बाद कहती है ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है सुभान अल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी औरत ने पूछा कि बेटी सबको छोड़ो, सास कैसी थी तुम्हारी? तो लड़की कहती इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अब माँ समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा बेटी तेरे जवाब से मुझे अंदाज़ा हो गया कि सास पसंद नहीं, लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी। 100 लड़की में मुझको देखा सुना था, पसंद किया था, और बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। कहा बेटी ये सास का एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का एहसान है कि इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास मुसीबत और बला नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। इंशाअल्लाह बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए आखिर तक ये लोग बेदार नहीं हुए। अच्छा इंशाअल्लाह अगले साल इनको बेदार करेंगे इंशाअल्लाह। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया और बहुत बड़े चतुर्वेदी आपके सामने आ रहे हैं। आप इनका नया मुताला जब सुनेंगे तो खुद को आप काबू में नहीं रखेंगे और बोलेंगे यार इन दोनों को याजूज माजूज को पहले क्यों बुला दिया गया, इनको पहले बुलाना था। और अब्दुल बारी साहब ज़ख्मी बहुत मशहूर शायर, और मैंने इनकी निगरानी में तकरीर करना सीखा है। वो दौर था मुझे अब याद आ रहा है कि जहाँ से हम लोगों को अररिया से उरूज हुआ, यही सब शायर हैं। इन्होंने जलसा दिया हम जैसे तिफले मकतब को, इन्होंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। इतने बड़े शायर को आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, ये आपके दोनों मेहमान हैं। जब तक आप दोनों को सुनेंगे नहीं मेज़बानी का हक अदा नहीं होगा। हमसे कबूलियत की घड़ी में अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके वादा कीजिए, इन दोनों को जब तक सुन नहीं लेंगे, जलसा दुआ पर जब तक मुकम्मल नहीं होगा, हम लोग नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रख कर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।